जोड़ में क्या होता है, अगर x प्लस एक्स जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये x और x जोड़ के क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो समझना, अपने में गप करेंगे तो फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अगर इसी की जगह हम x और x का गुना करते हैं ना, तो ये 2x नहीं होके क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह अगर 2x है, ठीक है, और कहीं 2y है, ठीक है ना, और इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। अगर यहीं इसी की जगह क्या है 2x और गुना 2y है, तो ये गुना होगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, और x और y गुना होकर क्या हो जाएगा x y, ठीक है। x स्क्वायर नहीं होगा, जब एक जैसा रहेगा तब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। x और y होके क्या हो जाएगा x y, समझ गया। अगर यहीं पे जब 2x है तो क्या हो गया x स्क्वायर। अगर 3x रहा था, ठीक है ना, x गुना x 3x रहा, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है ना, x और पावर 3, ठीक है। और अगर 4 रहे तो क्या हो जाएगा 4 पर x और पावर 4 हो, ठीक है ना। अगर कहीं दे दिया 4x गुना 5x, ठीक है ना, गुना 3y, तो देखो गुना में क्या करना है, जितना भी संख्या दे उसका पहले गुना कर लो, ठीक है ना। संख्या कितना है 4 5 और 3, तो इसका गुना करो, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 60। अब देखो जो हमारे पास ये पद दिया उसको देखो, तो x और x है, तो x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x का काम खत्म हो गया, अब बचा कौन y ना, तो y और कोई है y नहीं, तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y 60 x स्क्वायर y। और इसमें कहीं कहीं घुसा देता है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस का गुना तो लोग करने नहीं जानते हैं। अगर कहीं हम -2 गुना कर रहे हैं 3, तो क्या हो जाएगा, ये -2 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा -6। और इसी की जगह चेंज कर देता है, क्या पता है, यहाँ दे देगा 2x -2x गुना 3y, तो क्या हो जाएगा 2 या 6 -6 तो होगा ही ना, और x गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा x y, समझ गए। और अगर कहीं दे दो तुम्हारा -4x, ठीक है ना, गुना माइनस प्लस 4x स्क्वायर y, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले जो संख्या दिया उसका गुना करो, यहाँ 4 है ना, और यहाँ भी कितना है 4, तो इसका गुना करें कितना होगा 4 चौक 16, -16 या +16 माइनस, क्योंकि माइनस है हमारे पास, तो -16। अब देखो जो x y दिया उसका देखो, यहाँ भी एक x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x पहले से है, ठीक है ना, और एक x और आया तो कितना हो जाएगा 3x, तो मतलब x का पावर क्या हो जाएगा क्यूब ना, x का पावर क्यूब। अब y तो एक ही है, तो y तो एक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा -16 x का पावर क्यूब इंटू y, ठीक है ना। तो देखो दूसरा नंबर तीसरा नंबर सब सेम इसी तरह दिया है, ठीक है ना। फिर देखो सी नंबर में क्या दे दिया तुम्हारा 6 m गुना 7 np। अब तो जो पहले संख्या का गुना करेंगे ना हम लोग, तो संख्या कितना है 6 और 7, जब इसका गुना करेंगे 6 × 7 तो कितना हो जाएगा 6 गुना 7 में कितना होगा 42, ठीक है ना 42। अब देखो यहाँ m n गुना np करेंगे, तो m इधर कहीं है एक भी नहीं है, तो m का तो m ही रह जाएगा, n है और n है, तो n गुना n करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब p तो एक ही है, इसमें कहीं p है, तो क्या हो जाएगा p, तो 42 m n स्क्वायर p, समझ गए। तो बनाना स्टार्ट करो, ठीक है ना 9.2 का। देखो माइनस प्लस कहीं कहीं है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए बनाना स्टार्ट करो, तो ज़्यादा भारी है नहीं, ज़्यादा की दिक्कत होगा वहाँ पूछना, ठीक है ना। अल्लाह कम करेगी तो लोग देखो एक नंबर देखो, तो 8x गुना -2x, ये ना है ये अल्लाह नहीं, 8x गुना -2, 8x गुना -2 है ना, देखो तो तुमसे पूछ रहे हैं, हमको ही बनाने दे, बताएंगे। अरे हमको नहीं आता, थोड़ा जानना। देखो 2 गुना 8 करेंगे, ठीक है ना, 2 गुना 8 करने जानती है ना, या 2 गुना 8 करने जानती है, हाँ, तो कितना होगा 8 गुना 16 माइनस है प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस, और x है तो कितना हो जाएगा
16 एक्स एक्स, एक हो गया ना। सही है। दूसरा नंबर -3x गुना -3x² वाई। देखो -3x गुना -3x² वाई, ये है ना। अब देखो माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। पहला काम खत्म, माइनस वाला हो गया ना। अब 3 गुना 3 करो, कितना होगा, 3 दिया 9। अब x गुना x² करो, x गुना x² तो कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ नहीं है तो 1 है, कितना हो जाएगा, x और पावर क्यूब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 9x³। अब y नहीं है तो y गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y तो क्या हो जाएगा 9x³ y, सही है। ठीक है। गलत जगह क्या है वो सुधार ले, ठीक है ना। सी नंबर देखो 6mn, ठीक है ना। 6mn क्या हुआ, नहीं समझ आया वहाँ पे, और नहीं तो वो नहीं समझ आया सर वो इस तरह ने बताया था स्कूल में, तो कैसे बताया, वो फार्मूला निकालने का। तो फार्मूला पे थोड़ी ना उठाया, ये तो डायरेक्ट बन रहा है। इसको क्या करना है, वो गुना करना डायरेक्ट ना। तो 3x, देखो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इससे काम खत्म। 3 गुना 3 करेंगे तो 9, यहाँ 1x और यहाँ 2x। जब x गुना x² करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और पावर क्यू हो जाएगा, तो वही x क्यू लिखें, और y है तो y। समझ गई। अरे वो ध्यान रखना, वो कहाँ फार्मूला बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अब देखो कितना है, 6mn गुना 7np, यही ना है। अब देखो 6 और 7 इसको गुना करेंगे ना हो जाएगा 42, 42, ठीक है ना। अब m तो नहीं है तो m का तो m ही रह जाएगा, और n गुना n करेंगे कितना हो जाएगा, n गुना n करेंगे तो n², और p है तो p तो कितना हो जाएगा 42mn²p, ठीक है। और देखो डी नंबर में क्या दे दिया, 4pq इंटू 3pq। देखो गुना करते हैं, 4 गुना 3 करें कितना हो जाएगा 12 pq और pq। देखो pq गुना pq, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, p पर पावर 6, ठीक है ना। 6 नहीं बोलते उसको 6 बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो अगला देखो x² y, ई नंबर में यही ना है, x² y गुना x गुना y z, x y z, यही ना है। अब देखो यहाँ x² और x है ना, तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो x² गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और पावर 3, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लिए x और पावर 3। अब देखो y है और y है, तो y गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² तो क्या लिखेंगे y², और z तो नहीं है तो एक ही z है तो z का z हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x³ y² और z, ये बोली सही हो जाएगा सही। ठीक है। ऐप नंबर देखो, ऐप नंबर में क्या दे दिया, 2.5 गुना 4, ठीक है ना। 2.5 x गुना 4x, ठीक है। अब देखो 2.5 गुना जब 4 करेंगे तो कितना आता है 25, 2.5 गुना 4 करो कितना आएगा 80, 25 चौक 100, 10 आएगा, 10.0 आएगा, ठीक है ना। हाँ वही खाएगा। x गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग बताया कि पॉइंट के बाद 0 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10x²। हम लिखे हैं तो क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सही, ठीक है। f के बाद g नंबर देखो, g नंबर में क्या दे दिया है, 2.5x गुना 2.5x गुना 2.5y। अब देखो 25 गुना 25 करेंगे कितना आ जाता है, 25 गुना 25 625। क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है ना, तो पॉइंट के बाद अंक कितना अंक होगा 2 अंक, तो क्या हो जाएगा 6.25, ये ना होगा 6.25। अब x गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा x y, तो 6.25x y, 6.25x y। जिसका इसका वैसे गलत हुआ उसका मुंह देखने सूख रहा है ना। अब देखो h नंबर, g नंबर हो गया ना। दो h नंबर सर हाँ हम एक ही गलत किए थे, कौन एक ही नंबर में हाँ, तो गलती की गुनाह है, सुधारो सुधार लिए सर। मेरा सही है, मेरा सही है। देखो 1.2x, ठीक है।
1.2x गुना 1.2y, यही ना है 1.2x गुना 1.2y। देखो इसको जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ। तो इसमें क्या था 1.2x गुना 1.2y। अब क्या बोले थे पता होगा तू लोग को, 1.2 गुना जब 1.2 करते तो क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर साथ गुना होता था, नीचे वाला नीचे। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है, सिर्फ x और y है, ठीक है ना। तो उसको बाद में देख लेंगे। तो देखो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 ठीक है ना। x गुना y करेंगे कितना हो जाएगा xy, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/4 x y। किसी का 1/4 आया तो उसका गलत है, नहीं सर मेरा 1/4 है। ठीक है ना। मेरा 1/4 है। कैसे बात है, सही है। आई नंबर, ठीक है ना। आई नंबर देखो, आई नंबर देखो, हल्ला नहीं। आई नंबर आई नंबर में क्या है देखो, तो 1/2 x y, ये ना है यस सर 1/2 x y, हल्ला नहीं, गुना 2 x y। अब देखो इसमें क्या था, आप तू लोग देखो पता होगा कि 1/2 गुना 2 होता था तो क्या करते थे, क्रॉस में कट जाता था ना ये। तो देखो सेम यहाँ भी वही कंडीशन है ना। तो देखो ये 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, खत्म। अब बचा क्या इसमें x y और x y, ये जो जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और y गुना y करेंगे तो y का स्क्वायर। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत क्या बढ़िया बात है, सुधार ले। जे नंबर देखो, सर सही कट गया तो एक नहीं लिख पाएंगे। हाँ, एक एक लिखे हैं। कहाँ लिखी है 1/1, यस सर 1/1 x स्क्वायर y स्क्वायर। हाँ यस तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ हटा दिया सर। अरे तो फिर बराबर देके लिख दो x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना। तो सही हो जाएगा, दिक्कत। क्या हम लिखेंगे वो तो नहीं अरे है। 1/1 नहीं लिखा जाता है, एक नहीं लिखे, तो? एक लिखे हैं। एक नहीं लिखना चाहिए, एक मतलब वो नहीं लिखा जाता, ठीक है। एक का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तुम बराबर करके आगे लिख दो ना। सर एक सबके साथ लगेगा, एक का वैल्यू कुछ नहीं होगा। हाँ अगर उसमें 0 लग जाए उसके बाद तब लग, जैसे यहाँ इसका कोई जरूरत नहीं, क्या टूटू कर रही है जी। हो गया अब सही। ठीक है, देखो अगला देखो जे नंबर, ठीक है ना। 2x स्क्वायर और 2x क्यूब, ठीक है ना। 2x स्क्वायर और क्या है 2x क्यूब। फिर ये जो संख्या है उसका गुना करते हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2 करें कितना हो जाएगा 8। अब देखो ये 1x यहाँ है, 2x यहाँ है और 3x यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6x। तो x और पावर कितना हो जाएगा 6। सही है सही है। जे के बाद के नंबर सुधार ले, का दिक्कत है, सही है सर। जो गलत हो गया उसको सुधार। पर ये स्क्वायर कहाँ लगाया है, एक्स पर की वैसे वही तो गलत करती है। -3x स्क्वायर y, ठीक है ना। -3x स्क्वायर y ये वाला गुना नंबर है। सर आप ही तो ना बनाने दी। 6, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, -6 गुना 7xy, ये ना है। अब देखो इसमें जो संख्या दिया है पहले उसका गुना करते हैं। देखो -3 और -6 कितना हो जाएगा -18। ओ हाँ 6 3 18 में होगा, 18 7 यहाँ 7 है ना, तो 18 7 कितना होता है, अल्लाह नहीं 18 7 जल्दी बताओ, पढ़ो तो 18 7 63 होगा, 126 कितना होगा 126, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं टेबल कम से कम 1 से 20 तक कंठास रखो, नहीं रखेगी इसी तरह होगा, ठीक है ना। बोलते हैं टेबल याद करने के लिए, तो क्या बोलती है तू लोरी, लिख लेते हैं 18 7 26 से, ठीक है ना। यहाँ देखो x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर और x को गुना करेंगे क्या हो जाएगा x का क्यूब, और y गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ गए, इसलिए सबसे पहले टेबल याद करो तुम लोग, सही है। जैसे पता चलेगा बोलेंगे 18 7 96, 18 7 42। सर आप तो बर्तन मांज के टेबल याद किए। लग रहा है तुमको, जैसे हम पढ़ाते याद कर, इन लोग को पढ़ाते हमको पक्का होता है, हमको कैसे बोलते हैं, हमको कितना 17 तक आता था, 18 तक नहीं आता, 17 तक आता था। ये लोग को पढ़ाते तो सारा सर आप बोले अभी 17 का तक आता था, 18 का तक नहीं आता था। अरे मतलब 17 तक आता, 19 18 का 19 का 20 का, ये तीनों में थोड़ा फंसते थे। 20 का तो आसान है सर। अरे 20 का भी फंसते थे उधर 40 से 88, हमको भी पढ़ने में। ठीक है। अब सही हो सर गया कंप्लीट ना। सर हम बना लिए थे। सर मेरा सही 9.2 का 2 नंबर देखो,
समय की बात देखो 9.2 का 2 नंबर क्या लिखा है? किसी आयत की आसन भुजाएं, ठीक है ना, किसी आयत का आसन भुजा दे दिया क्रमशः कितना 2 को दे दिया, ठीक है ना। तो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखो उसमें लंबाई दे दिया, मतलब उसका क्रमशः भुजा, मतलब ये एक भुजा लंबाई दिया, एक भुजा चौड़ाई दिया। एक भुजा का मान दे दिया कितना? 6p² q², 6p² q² गुना, और चौड़ाई दे दिया 2pq। अब इसको क्या करना है? गुना कर देना, तो नहीं बन जाए, निकल जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे कितना होगा? 6 दूना 12, p² गुना p करेंगे तो p का q, q² गुना q करेंगे तो क्या हो जाएगा? q का q, ठीक है ना। पहला होगा कंप्लीट ना 2 नंबर। अब देखो 3 नंबर में क्या है? क्वेश्चन सब लिखेगी, छापेगी नहीं, पहले क्वेश्चन लिखेगी उसके बाद आंसर लिखना, मिटा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं सिर्फ। अब क्या? यदि किसी वर्ग की भुजा √x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। देखो भुजा हमारे पास दे दिया है कितना? √2x² y का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर मतलब क्या होता है? यही वाला 2 बार गुना होना। इसको गुना कर रहे तो देखो √2x² y² गुना √2x² y का स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? क्या हुआ? हंस का रही है, ठीक है। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा? भुजा का मान दे दिया हमारे पास √x² y², तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? वही संख्या, जैसे x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x का ही गुना ना, x गुना x, तो वही इसका जब पूरा स्क्वायर को, तो यही संख्या 2 बार गुना होगा ना। अब गुना करने सब जानती है, तो √2 गुना √2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि रूट में कोई भी संख्या होता है रूट गुना रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा बाहर एक, तो क्या हो जाएगा? √2। अब x² गुना x² करेंगे, x² गुना x², तो x पर पावर क्या हो जाएगा? 4, और y² गुना y पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? y पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 2x पर पावर 4 y पर पावर 4। यहाँ कुछ समझ नहीं आया? नहीं। कौन वाला? √2 वाला। देखो √2 गुना √2, ठीक है ना, दोनों पे रूट है ना, तो इसको पूरे पे रूट ले सकते हैं हम, 2 √2 गुना √2। हम बताए जब वर्ग पढ़ा रहे तब बताया थी कि रूट का मतलब क्या होता है? अगर 2 संख्या है तो एक संख्या क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और एक संख्या ये खत्म कर देता है। 1 2 क्या करेगा? इसको खत्म करेगा और एक बाहर निकल जाएगा, बताया था ना। इसमें 2 ही बचेगा सिर्फ ना, वही 2 लिखे, ठीक है ना। अरे उसने कौन? ये वाला? उसने रखे इसमें। कौन वाला? ये वाला। तो बोला ये दोनों गुना होके तो ये बना रहेगा था। नहीं, इधर को x² और x², तो इसको जब, अरे तो रूट 2 पे है ना, पूरे पे रूट थोड़े ना है। पूरा पे रूट रहता था ना, उससे निकलता, तो पूरा पे नहीं है, सिर्फ देखो रूट 2 पे ही है। पूरा पे रहता तो पूरा लगता है, यहाँ से यहाँ तक रहता रूट, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो आगे क्या है? किसी त्रिभुज का आधार दे दिया, ठीक है ना, और उसका शीर्ष लंब मतलब लंब दे दिया, तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो y², ठीक है ना। तीसरा नंबर होगा, चौथा नंबर क्या दे दिया? आधार दे दिया और शीर्ष लंब दे दिया, तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब बोलो या तो ऊंचाई बोलो, ठीक है ना, शीर्ष लंब, समझ गए। हाफ तो दिया हुआ है, आधार देखो कितना दे दिया? 7xy, 7xyz, और शीर्ष लंब कितना दे दिया है? 2x, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर देखो, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा ना, अब गुना हो जाएगा कितना? 7 का 7 ही रह जाएगा, x गुना x करेंगे तो x² yz, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर पलटाना। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अगर उसकी भुजा 3x² है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो?
ये भी लिखा आए थे, अगर याद नहीं किया तो तू लोग का गंदा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, देखेंगे ना। इसीलिए बोले याद करने के लिए। भूल गए। रूट अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर। रूट अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर, यही ना होता है। देखो रूट अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर, तो देखो रूट अंडर 3/4 तो वही रहेगा ना, भुजा का स्क्वायर। मतलब भुजा हमारे पास कितना दे दिया है, 3x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में दिया है भुजा उसका, ठीक है ना, 3x स्क्वायर। तो उसी के जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वही संख्या दो बार गुना ना, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर गुना 3x स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3 तिया 9, 9 रूट 3 है तो रूट 3 रह जाएगा, गुना नहीं होगा, 2 रहता तब नहीं अलग होता। x स्क्वायर गुना x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 बट्टे हो जाएगा कितना 4। अब कहाँ लिखे 4, लिखे देते हैं। देखो 9 रूट 3 x पावर 4 बट्टे 4, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। और फिर 7 ये घन का आयतन बोल रहा है, ठीक है ना। 6 नंबर हम समझा देते, ठीक है ना, बना ले कुछ है ना। 6 नंबर देखो क्या दे दिया है, एक घन का आयतन क्या होगा, एक घन का आयतन क्या होगा अगर उसकी कोर मतलब एक भुजा दे दिया है 6 से, तो देखो घन का आयतन होता है AQ, घन का आयतन AQ। कहीं लिख दें, देखो यहाँ पे लिख देते, ठीक है ना। घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन क्या होता है AQ, A का क्यूब, एक क्यूब, A का क्यूब। तो इसमें देखो A का मान दे दिया कितना 6 से, ठीक है ना। A का मान कितना दे दिया 6 से, तो उसी का क्या करेंगे 3 बार गुना कर देंगे, तो जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 का छक्का हाँ 6 का देखो 6A गुना 6A गुना 6A, इसको जब टोटल निकालेगी तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। देख लेना गुना करके जितना आता है, 36 गुना 36, ठीक है। और फिर अगला, अब अगला देखो, यदि एक कलम का मूल कितना है x स्क्वायर y है, ठीक है ना। यदि एक कलम का मूल कितना है x स्क्वायर y है, तो बोल रहा है y स्क्वायर x कलम का मूल क्या होगा। देखो अगर एक कलम का मूल 2 रुपए है, ठीक है ना, तो 4 कलम का मूल कितना होगा 8 रुपए। तो क्या किया, गुना किया ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, समझ गए। देखो फिर आगे क्या था, यदि कोई व्यक्ति x स्क्वायर बटे 2, x स्क्वायर बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। अगर 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है बताया सबको, क्या होता है, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय, समय, हाँ चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद है ना, इसी फॉर्मूला पे ये पूरा बन जाएगा तुम्हारा। इससे हमको दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम बताए थे चाल बराबर दूरी बटे समय ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी निकालेंगे तो क्या समय को इधर ले आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। अब देखो चाल तुम्हारे पास दिया हुआ है, दिया है ना, और समय भी क्या है दिया है, तो नहीं निकल जाएगा। गुना कर देंगे। तो जल्दी से सारा क्वेश्चन लिखो, इसको छापना है तो पूरा छाप ले। और कितना नंबर, उल्टा उल्टा ऐसा कैसे देखो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, सारा बता देंगे। अरे हम यही ना है, अभी हम कहीं गए हैं नहीं गए हैं तो बताएंगे ना, तो आराम से निकाल लो। लेकिन कोशिश करना क्या, क्वेश्चन लिखे खुद से बनाना, यहाँ बाद में देखना, ठीक है ना। पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, अगर लगे कहीं फंसे ना तो फिर यहाँ देख लेना। अभी बनाए, हाँ अभी बनाएगी, ठीक है। हाँ अभी बनाना है, क्वेश्चन लिखो और अभी बनाओ, ठीक है। हम बुक दे रहे थे ना, चलो स्टार्ट करो। कितना नंबर, देखो यहाँ 2 नंबर ये वाला है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से है, इसको मिटा देते हैं आलतू वाला। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वाला ये है, 7 नंबर वाला खुद से समझाएं, और 8 नंबर वाला यहाँ बताएं, ये वाला, ठीक है। बना, और ये टॉपिक क्या होगा तुम्हारा खत्म, कितना 9.2। और क्या करेगी पता है, घर में एक बार खुद से रिवीजन कर लेगी, और नहीं बनाएगी खुद से ना तो फिर तो लोग फिर से 2 दिन बाद खा जाएगी सारा। 9.1 खत्म, 9.2 खत्म।
और लाइन भी खत्म।